30 मई 2023 को हमारे पास एक सूचना आई थी कि किशनपुरा चौकी के एरिया से गोहाना रोड से एक यस बैंक का एटीएम है वो उखाड़ लिया गया था। इसके बारे में सूचना मिली थी हमें, हमारी टीम मौके पे गई। उस एटीएम वो काफ़ी समय से वैसे बंद पड़ा था और उसके अंदर कैश में नहीं डाला जा रहा था, परंतु इस एरिया से लगातार 3-4 एटीएम लूट की वारदातें हो चुकी थी। इसलिए पुलिस टीम हमारी काफ़ी संजीदगी से, काफ़ी सीरियसनेस से इस केस पे लगी हुई थी। हमारे पास इस केस में कोई सुराग नहीं था, केवल एक सीसीटीवी फुटेज हमारे पास सामने आया था जिसमें एक ग्रे कलर की फॉर्च्यूनर वो संदिग्ध इसमें दिखाई दी थी। उस फॉर्च्यूनर के अलावा हमारे पास और कोई इसके बारे में सुराग नहीं था। इससे पहले भी जो 2 वारदातें हुई थी, जो काफ़ी बड़ी वारदात थी, जिसमें एक में 24 लाख रुपए की लूट हुई थी और उससे पहले जो सितंबर में हुई थी उसमें लगभग 17 लाख रुपए की लूट हुई थी। उन पे भी काफ़ी डिटेल में काम किया गया था, परंतु कोई ख़ास सफलता हमें एक लेवल के बाहर हमें कोई ख़ास सफलता नहीं मिली थी। ये काफ़ी शातिर तरीके से इन वारदातों को अंजाम दे रहे थे। इसमें न तो कोई हमारे पास फिंगरप्रिंट्स अवेलेबल थे, ना ये किसी मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते रहे। तो हमारे पास जो सुराग था केवल एक, ये जो फॉर्च्यूनर है जो ग्रे कलर की, केवल ये की सुराग था, जिसके आधार पे पुलिस की टीम ने काम करना स्टार्ट किया। इस कार्य की जिम्मेदारी CI 1 के इंस्पेक्टर दीपक के नेतृत्व में टीम बना के दी गई। इन्होंने टीम ने काम करना स्टार्ट किया और अपने अथक प्रयत्न से CCTV कैमरेज को जो है खंगालना स्टार्ट किया। इन्होंने लगभग 200 किलोमीटर के एरिया में 500 से ज़्यादा कैमरों का, 300 से 400 घंटों का जो CCTV फुटेज है उसका सघन अवलोकन किया। उसमें पाया गया कि ये गाड़ी किसी भी मेन हाईवे पे या नेशनल हाईवे पे या किसी भी हाईवे से नहीं गई है। उन्होंने यहाँ से निकलते ही कच्चे रास्तों का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। हमारी टीम ने उन CCTV फुटेज के माध्यम से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। नहर के किनारे से इनकी गाड़ी गई, आगे गाँव से होते हुए इन्होंने किसी भी मेन हाईवे का यूज़ नहीं किया, गांव के रास्ते यूज़ करते करते ये आगे, हमारी टीम इनके पीछे CCTV फुटेज का अध्ययन करते हुए आगे चलती रही और धीरे धीरे कुरुक्षेत्र होते हुए पंजाब के अंदर ये गाड़ी हमारे यहाँ से ओझल हो गई। क्योंकि ये रात का समय था और CCTV फुटेज में भी क्लियरिटी नहीं होती है, तो केवल एक झलक भर से भी पुलिस की टीम लगातार लगी रही। और पंजाब में जब ये एक गाँव में जाके वहाँ से ओझल हो गई तो उसकी हमारी टीमों ने फिर वहाँ पे 2 या 3 दिन तक लगातार वहीं कैंप करते हुए, मोटरसाइकिल पे पैदल गश्त करते हुए लगभग 30 गाँवों में छानबीन करी कि इस तरह की वारदात में करने वाली इस तरह की फॉर्च्यूनर गाड़ी कहीं संदिग्ध अवस्था में मिली हो उसके बारे में। तो लगभग 2 या 3 दिन के प्रयत्न के पश्चात हमें ये ज्ञात हुआ कि शादीपुर गाँव, उसके अंदर एक डेरा बना हुआ होता है गाँव के बाहर, उसमें एक निर्माणाधीन मकान है, उसके अंदर एक फॉर्च्यूनर होने की संभावना है। तो उसका पीछा करते हुए पुलिस की टीमें वहाँ पे पहुँची थी। उस घर में जाके, जो गांव के अंदर बीच में, गांव से बाहर एक डेरे में बनाया हुआ घर था, उसके अंदर जब जाके उसकी तलाशी ली गई तो उसमें ये फॉर्च्यूनर गाड़ी हमें दिखाई दी। इस फॉर्च्यूनर गाड़ी पे पंजाब नंबर का हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा रखी थी। जो नंबर प्लेट हमारे यहाँ को जो CCTV फुटेज में दिखाई दी थी वो नंबर प्लेट इसमें नहीं थी। वो नंबर प्लेट एक फर्जी नंबर प्लेट थी। वो नंबर प्लेट किसी स्विफ्ट गाड़ी के लगा के रखी हुई थी। वहाँ पे जब इस फॉर्च्यूनर गाड़ी की तलाशी लगी तो हमें ये ज्ञात हुआ कि इन्होंने फॉर्च्यूनर गाड़ी को मॉडिफाई करवा रखा है। जो पीछे की जो सीटें हैं वो सब निकलवा रखी है। इस तरह से मॉडिफाई किया रखा है कि कोई ATM वगैरह या कोई ऐसी भारी वस्तु उठा के ले जाना पड़े तो काफ़ी सहूलियत हो। इस घर की तलाशी के अंदर हमें अलग अलग नंबर प्लेट्स भी मिली और नंबर प्लेट्स में ये नंबर प्लेट जो यहाँ पे वारदात के समय एक कैमरे के अंदर आई थी, वो नंबर प्लेट भी वहाँ से घर से बरामद हुई। उसके पश्चात हमें जो ये फॉर्च्यूनर गाड़ी है, जो मालिक है उसका नाम सुखविंदर और सुक्खा है, उसके बारे में पता चला। तो हमारी टीमों ने लगातार उसके बारे में प्रयास कर रहे थे, उसको अरेस्ट करने के प्रयास। तो हमें करनाल एरिया के अंदर मुनक के पास हमें ये सूचना प्राप्त हुई कि क्योंकि पिछली वाली वारदात के अंदर इनको केवल 8 से 10 हज़ार रुपये का ही फ़ायदा हुआ था, कि दोबारा रैकी करने के लिए असंध एरिया में किसी वारदात को करने के लिए वहाँ पे रैकी करने के लिए आए हुए हैं। तो पुलिस की टीमों ने इन चारों लोगों को वहाँ पे काबू किया। इनसे पूछताछ में बताया कि सुखविंदर उर्फ सुक्खा इस गिरोह का सरगना है
यह 2017 से लगातार एटीएम लूट की वारदात को अंजाम देता आ रहा है। इसने यह भी बताया कि ये 1997 में आर्मी में भर्ती हुआ था और आर्मी से भर्ती होने के पश्चात वहाँ से 2001 में भगोड़ा हो गया था। उसके बाद में इसने आर्मी ज्वाइन नहीं की। 2017-18 में वारदात देने के अंजाम देने के पश्चात ये दुबई चला गया था और दुबई में इसने अपना काम स्टार्ट किया। वहाँ पे लेकिन सक्सेसफुल नहीं होने पे ये वापस यहाँ पे इंडिया में आ गया और फिर से अपने काम के लिए पैसों की जुगाड़ करने के लिए एटीएम की लूट की वारदातों को अंजाम देने लग गया। इनसे सघनता से पूछताछ की गई तो इन्होंने न केवल जो ये 3 हमारी बड़ी एटीएम लूट की वारदातें थी इनके बारे में बताया, बल्कि पूछताछ में इन्होंने बताया कि इन्होंने इस तरह की टोटल 24 एटीएम लूट की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और इस तरह से इन 24 एटीएम की वारदातों में उन्होंने करोड़ों रुपए की जो एटीएम लूट की है जो घटनाएं हैं उनको अंजाम दिया है। इनसे पूछताछ में इनकी निशानदेही पे इन्होंने बताया कि ये पहले 2 या 3 दिन पहले ऐसे एटीएम की रैकी करते थे जहाँ से वहाँ पे पुलिस की प्रेजेंस ना हो, उसके अलावा वहाँ से आने जाने के रास्ते काफ़ी हो। ये अपने साथ भारी मात्रा में हथियार और कारतूस भी रखते थे कि यदि किसी पुलिस की तरफ से मुठभेड़ हो या फिर किसी कोई इनके कार्य में अवरोध करे तो उनसे अभी मुकाबला किया जा चुके। इन्होंने इसी तरह उरलाना में 2020 में एटीएम लूट की वारदात कर रहे थे। वहाँ पे गांव वालों ने पुलिस को अलर्ट किया, पुलिस की टीम वहाँ पे पहुँची भी थी। वहाँ पे भी इन्होंने फायरिंग की थी और वहाँ से फायरिंग करते हुए वहाँ से भाग के चले गए थे। इसी तरह से सालवन में, करनाल में भी इन्होंने एटीएम उखाड़ रहे थे। वहाँ पे इनसे भी जो हथियार है वो इनका हथियार वहीं पे भी पीछे रह गया था जो कि मौके पर ही बरामद हुआ था। इस गिरोह में अभी तक हमारे को 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें एक सुखविंदर है, इसका खुद का भाई भूपेंद्र वो भी इस वारदात में साथ रहता था। इसके अलावा देवेंद्र और गुरमीत जो नाभा पटियाला के रहने वाले हैं वो भी इनके साथ वारदातों को अंजाम दे रहे थे। इन्होंने अपनी पूछताछ में बताया कि 24 घटनाओं में से 6 एटीएम लूट की घटनाएं इन्होंने पानीपत क्षेत्र में, 5 इन्होंने करनाल क्षेत्र में, उसके अलावा 3 कैथल में, 1 सोनीपत, 1 अम्बाला और 1 कुरुक्षेत्र। इन ज़िलों में इन्होंने लगातार पिछले 6 साल में इन वारदातों को अंजाम दिया है। इसके अलावा पंजाब के भी अलग अलग ज़िलों में, जिसमें लुधियाना है, संगरूर है, मलेरकोटला, अलग अलग जगहों पे इन्होंने वहाँ की भी 7 वारदातों को देने को स्वीकार किया है। इस तरह से टोटल इन्होंने 24 वारदातों का करोड़ों रुपए की लूट का इन्होंने खुलासा किया है। इनसे हमें भारी मात्रा में हथियार भी मिले हैं। एक लाइसेंसी हथियार जो डोगा है वो मिला है, उसके अलावा एक रिवॉल्वर और 2 देसी कट्टे, तो साथ में लगभग 79 से 80 जो कारतूस है वो भी इनसे हमें बरामद हुए हैं। इन्होंने ये भी बताया कि एटीएम उखाड़ने के पश्चात ये मुड़क के पास जाके एक सुनसान इलाके में वहाँ पे एटीएम को काट के या तोड़ के उनसे पैसे निकाल के उनको नहर में ही जो एटीएम मशीन है उनको डाल देते थे। इनकी निशानदेही पे 4 से 5 एटीएम की मशीनों के जो अवशेष हैं, टुकड़े हैं, वो नहर में गोताखोरों की मदद से हमने बरामद किए हैं। इसके अलावा जिस गाड़ी में ये रैकी करने आते थे वो गाड़ी भी अलग से बरामद की है। फॉर्च्यूनर गाड़ी इसने सेकेंड हैंड करनाल से ही किसी से ख़रीदी थी। इनने पूछताछ में ये भी बताया कि ये लगभग वारदातें हाईवे के आसपास और ऐसी जगहों पे ये अंजाम देते थे क्योंकि वहाँ से भागना आसान होता है और ये यहाँ हाईवे से निकल के कच्चे रास्ते पकड़ के ऐसे रास्ते चूज़ करते थे जहाँ पे किसी तरह का सुराग ना लगे और रात्रि के समय किसी तरह का मूवमेंट ना हो, ना किसी तरह के कैमरे हों। परंतु टीम की अथक प्रयत्न से इन्होंने इतनी लगभग 300 से 400 घंटे का जो फुटेज का अवलोकन किया तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इन्होंने एक गांव के अंदर इस वारदात का अंजाम देने वालों को खोज निकाला। ये आज तक इन वारदातों में किसी भी वारदात में अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए थे। इन्होंने ये जो 24 वारदातों का खुलासा किया है, किसी भी वारदात में ये अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए थे और इनसे आगे पूछताछ जारी है ताकि इनसे और किसी वारदातों के बारे में भी पूछताछ की जा सके। सर कितने लोग थे जो अभी तो फिलहाल 4 पकड़े गए, बाकी इस गैंग में कितने लोग शामिल हैं? अभी जो हमारी वारदात जो पानीपत में जो 3 वारदातें हुई हैं जो अभी रिसेंटली हुई है फरवरी और सितंबर में, इनमें ये 4 व्यक्ति ही शामिल थे। तो इन 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा ये 6 साल से लगातार वारदातें करते जा रहे थे। उसमें इनके गिरोह में और भी लोग बीच में जुड़े थे। उनमें कुछ 2 व्यक्तियों के बारे में तो सूचना आई है कि वो डोंकी के माध्यम से विदेश जा चुके हैं।
उसके अलावा कुछ व्यक्ति हैं जो हमारी नज़र में हैं, उनको भी गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाएगा। परंतु इसका जो गिरोह का जो सरगना था, ये सुखविंदर उर्फ सुक्खा, ये इस गिरोह का सरगना था, उसको हमने गिरफ्तार किया। क्रिमिनल बैकग्राउंड इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड, इन 24 वारदातों के अलावा कोई ऐसा क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। सुखविंदर सुक्खा पे एक NDPS एक्ट का एक मुकदमा जरूर दर्ज है, लेकिन जो ATM लूट की वारदातों में, इनमें आज तक ये पकड़े नहीं गए हैं। ATM लूट की जो इस तरह की वारदातें हैं, मीडिया में जो खबरें आई, उसमें 3 या 4 मिनट में इस तरह की बातें आती थी, तो इतनी जल्दी ये भी करते थे 3-4 मिनट में फाड़ के ले जाना। हाउ फास्ट दे डू दिस? हाँ, एक्चुअली इन्होंने जब इतनी वारदात की है, इनमें काफ़ी एक्सपर्टीज़ हासिल कर ली थी। ये पहले रैकी करते थे 2 या 3 दिन, ऐसे ATM चूज़ करते थे जिनको उखाड़ने में ज़्यादा मुश्किल ना हो, और ये ATM फॉर्चूनर गाड़ी में पीछे बांध के ATM को झटके दे के उसको आसानी से उखाड़ा जा सकता है। इन्होंने ये ट्रिक इन्होंने कर रखी थी। इसके अलावा गैस कटर वगैरह भी साथ में लेके आते थे, जहाँ पे यदि शटर बंद हो या ताला काटना पड़े, उसके लिए गैस कटर वगैरह भी वो साथ लेके आते थे। तो इस वारदातों को अंजाम दे रहे थे, तो ये 3, 4, 5 मिनट के अंदर इन वारदातों को अंजाम दे पाते थे। सर ये सारे बालिग हैं? हाँ जी, ये इनकी उम्र लगभग 40 साल से 45 साल के बीच में है सभी लोगों की, और ये बड़े शाती तरीके से वारदातों को अंजाम दे रहे थे। ना मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते थे, ना किसी गिरोह के अलावा किसी बाहर के व्यक्ति को सूचना भी नहीं देते थे। ये दोनों 2 भाई हैं, उसके अलावा जो 2 अन्य व्यक्ति हैं वो भी आपस में भाई हैं, इसीलिए किसी तरह की भी सूचना लीक होने का इनको खतरा नहीं था। तो केवल CCTV फुटेज और ग्राउंड वर्क के आधार पर ये पकड़े जा सके। इसमें जैसे मैंने बताया, एक तो ये आर्मी में था, उसके अलावा 2 लोग हैं वो अनपढ़ हैं, वो खेतीबाड़ी का ही काम करते हैं। जिन वारदातें करते जा रहे थे, इन्होंने बीच में खर्च भी किया है, इन्होंने अपने घर वगैरह बना लिए हैं, गाड़ियाँ खरीदी हैं, उस तरह से काफ़ी चीज़ें उन्होंने खर्च भी किया है। परंतु हमारा प्रयास रहेगा कि मैक्सिमम से अमाउंट है वो इनको रिकवर किया जा सके। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।